काली रात की गूंज, गांव के किनारे बसे हुए पुराने हवेली की खिड़कियां एक अजीब सी आवाज से हिल रही थी। रघु, जो गांव का एक साधारण लड़का था, आज हवेली के पास से गुजर रहा था। वह रात के समय वहां से गुजरने से हमेशा बचता था, लेकिन आज उसके दोस्त पवन ने उसे चुनौती दी थी। पवन ने कहा था, अगर तू हवेली के अंदर जाकर कुछ लाएगा तो मैं मान जाऊंगा कि तू बहादुर है। रघु के मन में डर और हिम्मत के बीच जंग चल रही थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा धीरे धीरे कड़क आवाज के साथ खुला। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। धूल में लिपटे फर्नीचर, जाले चारों ओर फैली हुई थी। रघु ने अपने हाथ में टॉर्च थामी और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, उसे लगा कि उसके पीछे कोई साया है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रघु ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। सीढ़ियों से चढ़ते समय अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने सोचा, अगर अब मैं भाग गया तो पवन और सब लोग मुझे हमेशा कायर कहेंगे। वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखा, जिसकी दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। रघु ने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौंध दिया गईं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह धीरे धीरे हिल रही थी। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि वह भाग जाए, लेकिन तभी उस औरत ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी लाल चमकती आंखें रघु को घूरने लगी। रघु की टॉर्च बंद हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। औरत की आवाज गूंजने लगी, तू यहाँ क्यों आया है बच्चे? रघु के होंठ सूख गए। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे यहाँ से कुछ लेकर जाना है। औरत ने उसे एक पुरानी चाबी दी और कहा, जाओ, इस चाबी से तुम्हें वो दरवाजा खोलना है जो अब तक किसी ने नहीं खोला। रघु ने चाबी ली और तेजी से नीचे उतरने लगा। हवेली के तहखाने में पहुंचकर उसने चाबी से एक जंग लगी हुई दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही उसे वहां एक पुरानी तिजोरी दिखी। रघु ने तिजोरी खोली तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और आभूषण भरे हुए थे, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ी औरत वहां खड़ी थी। उसने कहा, तूने मेरा दिया हुआ काम पूरा कर लिया, अब ये सब तेरा है, लेकिन याद रखना, इस सोने के साथ तू इस हवेली की रहस्यमयी कहानी को भी अपनाएगा। रघु ने डरते डरते सोना उठाया और तेजी से हवेली से बाहर निकला। जैसे ही बाहर आया, उसने सुना कि हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गांव लौटते समय रघु के मन में सवाल उठ रहे थे, लेकिन एक बात तो तय थी, अब रघु की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। रात की गूंज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो, जिससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलती रहे।